ये एक ऐसी कहानी है जो आपने शायद कभी न सुनी हो। एक बादशाह था जिसने 3 ऐसे अजीब सवाल उठाए जिनके जवाबात पूरी सल्तनत के किसी भी आलम, वजीर या दानशूर के पास ना थे। और फिर एक गरीब लड़का आया जिसने न सिर्फ इन सवालों के जवाब दे दिए बल्कि बादशाह की सोच का निजाम ही बदल कर रख दिया। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो 3 अजीब सवाल किया थे और इस गरीब लड़के ने बादशाह को किया सबक सिखाया, तो ये वीडियो बिल्कुल आखिर तक देखें। और हाँ, वीडियो देखते हुए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि ऐसी ही मजीद दिलचस्प कहानियों के लिए आपका अपना चैनल खिस्सर स्टोरीज आपके लिए हर रोज नई कहानियां लेकर आता है। ये कहानी है एक सल्तनत की। इस सल्तनत का बादशाह बहुत आदिल और दाना था, लेकिन उसे अपनी अक्ल और इल्म पर बड़ा घमंड था। उसने पूरी सल्तनत में ऐलान करवा दिया कि जो भी मेरे 3 सवालों के सही जवाब देगा उसे आधी सल्तनत का मालिक बना दिया जाएगा और वो मेरा खास वजीर होगा। लेकिन खबरदार, अगर कोई गलत जवाब देगा तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। ये सुनते ही पूरी सल्तनत में हंगामा मच गया। बड़े बड़े आलम, फिलासफर, दरवीश और हकीम बादशाह के दरबार में आने लगे। लेकिन अफसोस, जो भी आता बादशाह के सवाल सुनकर खामोश हो जाता और फिर उसे अपनी जान से हाथ धोने पड़ते। एक दिन बादशाह ने अपने दाराल कबरा में तमाम बुज़रा और उमरा को जमा किया और कहा कि आज मैं यही 3 सवाल दुनिया के सबसे बड़े फलसफी से पूछूंगा, जो खुद मेरे महल में आया हुआ है। लेकिन वो फलसफी भी जवाब न दे सका। ये देखकर बादशाह और ज्यादा मगरूर हो गया। उसने कहा कि मेरे सवालों का जवाब दुनिया में कोई नहीं दे सकता। अब आइए सुनते हैं वो 3 अजीब सवाल कौन से थे। पहला सवाल था, सबसे बड़ी चीज क्या है? दूसरा सवाल था, सबसे तेज चीज क्या है? और तीसरा सवाल था, सबसे आसान चीज क्या है? बादशाह ने कहा कि अगर इन सवालों का जवाब कोई फलसफे या मंतक के बजाय हकीकी जिंदगी में दिखा दे तो ही मैं उसे सच्चा जवाब मानूंगा। उधर सल्तनत के एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम रिजा था। वो बहुत सादा जिंदगी गुजारता था। उसके पास न दौलत थी न इल्म की किताबें, लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ी खूबी थी। वो हमेशा हकीकत को आंखों से देखकर समझता था। जब उसने बादशाह के ऐलान के बारे में सुना तो उसकी माँ ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? बड़े बड़े आलम मारे जा चुके हैं, तुम्हारी बारी क्या है? लेकिन रिजा ने कहा, अम्मी जान, सच हमेशा आसान होता है और जो सच को समझ लेता है उसे कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। और फिर रिजा उठा और बादशाह के दरबार की तरफ चल पड़ा। दरबार पहुंचकर रिजा ने बादशाह को सलाम किया। बादशाह ने हैरान होकर कहा, इतने बड़े बड़े आलम मारे गए और तुम बच्चा जरत कर रहे हो? रिजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, साइज इल्म का नहीं सोच का होता है। आप अपने 3 सवाल पूछें। बादशाह ने पहला सवाल किया, बता सबसे बड़ी चीज क्या है? रिजा ने फौरन जवाब दिया, सबसे बड़ी चीज जमीन है। बादशाह हंस पड़ा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? आसमान इससे भी बड़ा है, समंदर उससे भी बड़े हैं। रिजा ने कहा, हुजूर, आपने फरमाया था कि जवाब हकीकत में दिखाना होगा। जरा मेरे साथ महल की छत पर चलें। बादशाह और तमाम दरबारी महल की छत पर आ गए। रिजा ने एक छोटी सी गेंद नीचे फेंकी और कहा, हुजूर, अब आप बताएं कि ये गेंद जमीन पर गिरेगी या आसमान पर? बादशाह ने कहा, जाहिर है जमीन पर। रिजा ने कहा, क्योंकि जमीन इतनी बड़ी है कि वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। आपने देखा, हम जितनी ऊंची छत पर खड़े हैं लेकिन जमीन हमें भी खींच रही है। हम छलांग लगाएं तो जमीन की तरफ जाएंगे, आसमान की तरफ नहीं। चांद, सितारे, पहाड़, समंदर, सब कुछ जमीन ने अपने अंदर समेट रखा है। लेकिन जो चीज जमीन से भी बड़ी है वो है इंसान का दिल। एक माँ का दिल देखें जो अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया को भला देती है। एक उस्ताद का दिल जो अपने शागिर्दों के लिए दुआएं देता है। लेकिन हकीकत में आपने पूछा था सबसे बड़ी चीज, तो मैंने जमीन का नाम लिया क्योंकि ये वो चीज है जिसके बगैर कोई वजूद नहीं। बादशाह खामोश हो गया। फिर अगला सवाल, सबसे तेज चीज क्या है? बादशाह ने सख्ती से पूछा। रिजा ने कहा, हुजूर, पहले एक तजुर्बा करें। बादशाह ने अपने घोड़े को बुलवाया जो पूरी सल्तनत का तेज तरीन घोड़ा था। रिजा ने घोड़े की आंखों पर पट्टी बांध दी और कहा कि अब उसे छोड़ दें। घोड़ा दौड़ा लेकिन वो आगे न जाकर चक्कर काटने लगा। रिजा ने आंखों से पट्टी हटाई तो घोड़ा सीधा दौड़ गया। रिजा ने कहा, हुजूर, आंखों से पट्टी हटते ही घोड़ा सीधा दौड़ा। लेकिन क्या ये सबसे तेज चीज है? नहीं, सबसे तेज चीज इंसान का ख्याल है। आप अभी चीन के बादशाह के बारे में सोचें, आपका ख्याल चीन पहुंच गया। आप अभी मरी की ठंडी हवा के बारे में सोचें, आपका ख्याल वहां पहुंच गया। कोई चीज ख्याल से तेज नहीं। आज से हजारों साल पहले के वाकयात हमारे ख्याल में हैं, कल का मुस्तकबल भी ख्याल में है। लेकिन आपने पूछा था सबसे तेज चीज
तो मैं कहूंगा कि गुस्सा सबसे तेज चीज है, क्योंकि गुस्सा आता है तो इंसान समझ ही नहीं पाता और वो ऐसे काम कर बैठता है जो फिर कभी दरस्त नहीं होते। गुस्से में इंसान अल्लाह को भी भूल जाता है। बादशाह ने सिर झुका लिया। तीसरा सवाल, सबसे आसान चीज क्या है? रिजा ने कहा, हुजूर क्या आप भूखे हैं? बादशाह ने कहा नहीं। रिजा ने कहा, क्या आप प्यासे हैं? बादशाह ने कहा नहीं। रिजा ने कहा, तो फिर सबसे आसान चीज आपके सामने है, वो है इंसान का नफ्स। देखें, एक अमीर आदमी के पास सोना है लेकिन वो मजीद सोने के लिए तरसता है। एक गरीब के पास रोटी है लेकिन वो मजीद रोटी के लिए रो रहा है। इंसान को जो चीज आसानी से मिल जाती है वो उसे आसानी से भूल जाता है। सबसे आसान चीज शिकायत करना है और सबसे आसान चीज दूसरों पर इल्जाम लगाना है, लेकिन सबसे आसान और सबसे बड़ी चीज है मुआफ करना, क्योंकि मुआफी के लिए न ताकत चाहिए, न दौलत, न इल्म, बस एक पल का फैसला। बादशाह, आपने कहा था कि जवाब हकीकत में दिखाना होगा। आज मेरे जवाबों के बदले आपने मुझे अहदा और दौलत देने का वादा किया था, लेकिन मैं मुआफी चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं ये सब ले लूँ तो वो सबसे बड़ी चीज नहीं होगी बल्कि सबसे भारी चीज होगी जो दिल को दबाती है। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने रिजा को अपने पास बैठाया और कहा, आज मुझे समझ आया कि इसलिए दाना वो है जो सादगी में छिपा होता है। तुमने आज न सिर्फ मेरे सवालों के जवाब दिए बल्कि मुझे बताया कि जहां मैंने अपनी अक्ल पर गुरूर किया वहां असल अक्ली तो शफकत और इंसानियत में है। पूरी सल्तनत में ये कहानी फैल गई। लोग रिजा के पास आने लगे, लेकिन रिजा ने न कोई अहदा लिया न दौलत। वो अपने गांव वापस चला गया और अपनी माँ के साथ रहने लगा। उसने एक छोटा सा मदरसा बना या जहां वो बच्चों को मुफ्त पढ़ाता था। एक दिन बादशाह खुद उसके मदरसे में आया और उससे दरख्वास्त की कि वो उसका मुशीर बन जाए। रिजा ने कहा, बादशाह सलामत, आपके पास पहले ही बहुत से मुशीर हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको एक आखिरी सबक देता हूँ। बादशाह ने कहा, जरूर। रिजा ने कहा, सबसे बड़ी चीज जमीन नहीं, इंसान का किरदार है। सबसे तेज चीज गुस्सा नहीं, इंसान का फैसला है। और सबसे आसान चीज माफी नहीं, इंसान का बदलाव है। बादशाह ने यह सुनकर कहा, आज के बाद मेरी सल्तनत का हर फैसला उन्हीं उसूलों पर होगा। दोस्तों, किसर स्टोरीज पर आज की कहानी भी खत्म हुई, लेकिन इस कहानी का मकसद सिर्फ तफरीक नहीं बल्कि आपकी जिंदगी में एक छोटी सी तब्दीली लाना है। आपने गौर किया, वो 3 सवाल जिनका जवाब कोई नहीं दे सकता था, एक गरीब लड़के ने अपनी समझदारी से दे दिया। लेकिन क्या वाकई वो सवाल मुश्किल थे, या फिर हमने अपनी जिंदगियों में इतनी पेचीदगियां बना ली हैं कि सादा चीजें भी हमें मुश्किल लगने लगती हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और खिसार स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके। और हाँ, कमेंट्स में ये जरूर बताएं कि आपके मुताबिक सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे आसान चीज क्या है, क्योंकि आपके जवाब सुनकर हमें बहुत खुशी होगी। अल्लाह हाफिज। अगली कहानी में मिलते हैं, और याद रखें, असली दानिशमंदी वही है जो आपको दूसरों की तकलीफ को कम करने पर उभारे।